नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का है। आज देखेंगे सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं 100% फुल सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न को अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब देखिए, सी से जी गया है तो कितना गया है, ये +4 है। जी से के गया है, ये भी जो है +4 हो रहा है। एक्स से बी गया है, ये +4 हो रहा है। बी से एफ गया, ये भी +4 हो रहा है। यानी इसमें सारा जो पैटर्न है +4 का चल रहा है। जी से के गया है, ये भी +4 है। के से हो गया, ये भी +4 है। अगर देखा जाए बी से एफ तो ये भी +4 है। एफ से जे जो गया है, ये भी +4 है। इसमें देखना कि कौन सा चॉइस है जो उसी तरह पैटर्न पे लागू हो रहा है। तो डब्ल्यू से ए जो गया है, ये +4 है। ए से ई गया है, ये भी +4 है। आर से भी गया है, ये भी +4 है। और बी से जेड गया है, ये भी +4 है। तो हमारा पैटर्न जो है सी जो है वो लागू हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ देखिए, यू से एस गया है, ये जो है -2 हो रहा है। एस से क्यू गया, ये भी -2 हो रहा है। क्यू से ओ गया है, ये भी -2 है। ओ से अगर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम होगा। क्या है, एम होगा। सभी में एम है। अगला चेक करते हैं। एन से एल गया है, ये भी -2 है। एल से जे गया, ये भी -2। जे से एच गया, ये भी -2। तो जे से एस से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा एफ हो जाएगा। क्या है, एफ हो जाएगा। तो हमारा जो है 2 छट गया, ये छट गया, ये दोनों आ गया। यानी हमें तीसरा भी चेक करना है। तो पी से एन गया है, जो है पी से अगर एन जा रहा है तो ये भी -2 है। एन से जो है एल जा रहा है, ये भी -2। एल से जे गया है, ये भी -2। तो जे से -2 अगर करेंगे तो हमारा एच होगा। आंसर हमारा आ जाएगा डी। क्या है, डी। 7 मित्र है जो उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए। कितने लोग, 7 लोग बैठे हुए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग है। अब कह रहा है आर के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हुए। आर के बाईं ओर यानी आर जो बैठा होगा, ये कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर होगा। कहा कि यहाँ जगह 2 लोग हो गए। उसके बाद कह रहा है कि आर और पी के बीच केवल 3 लोग हैं। 1 2 3, यानी पी जो है वो सबसे लास्ट में होगा। पी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति, पी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है। डी क्यू के तुरंत बाई ओर है। तो 2 लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डी क्यू के तुरंत जो है बाई ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी और क्यू, यही 2 स्थान ना खाली है। बी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब कह रहा है कि बी जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। अब बच गया यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। सी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, तो सी के दाईं ओर जो बैठे हुए हैं वो 1 लोग है, वो है पी। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। एक निश्चित भाषा में फीस को इस तरह लिखते हैं, शेर को इस तरह करते हैं। तो इसको कैसे कुटबद्ध करेंगे, तो आंसर हो जाएगा एक जैसा। क्या है, एक होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, 882 से 80 गया है, यानी -2 हुआ। 80 से 76 -4, 76 70 -6, 70 से 62 -8। अब होगा -10, 500 852 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का, m + n है। तो m जो हो जाएगा वो क्या है, बहन है इसका, तो वो है n का। क्या है, n का। यहाँ पर देखिए प्लस वाला क्या होता है, a b की बहन है, तो m n की बहन है। उसके बाद कह रहा है n और o में माइनस में है, तो n जो है वो भाई हो जाएगा ओ का। क्या है, ओ का। और ओ गुना ई में क्या है, तो ओ जो है पत्नी है किसका, पी का। ओ का जो है वो पत्नी है पी का, यानी पति पत्नी इधर हो जाएगा, ये जो है पति हो गया पी। उसके बाद कह रहा है पी भागा क्यू, जो पी क्यू का पिता है, यानी पी जो है वो क्या हो जाएगा, पिता है किसका, क्यू का। अब निकालना है क्या है, एम का क्यू से, एम का क्यू से। तो यहाँ जो हमें देखना है, तो ये जो हो जाएगा क्या है, ये पति और ये पत्नी, ये तो प्लस हो गया, ये पिता है, ये हो जाएगा माता। क्या है, माता। माता के ये भाई और भाई के बहन, तो यानी माता की बहन, माता की बहन या मौसी। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ घर छोटे हैं। अगर मान लिया कि ये घर है, तो कुछ घर जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये छोटे हो जाएंगे। कुछ छोटे जो है वो कांटे हैं, ये हो जाएगा क्या है, कांटे। कुछ छोटे जो है वो क्या है, कांटे हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी कांटे जो है वो चाकू है, ये हो जाएगा चाकू। कुछ छोटे जो है वो घर है, तो ये हमारा सही है। कुछ कांटे जो है वो क्या है, छोटे, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। दोनों जो है निष्कर्ष क्या है, अनुसरण कर रहा है। क्या है, कर रहा है। अगला प्रश्न फिर जो है वो ब्लड रिलेशन का है।
यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या हुआ है। उसके बाद अगर प्रश्नानुसार अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m n का पिता हो जाएगा। क्या है, प्रश्नानुसार m भागा n। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा m जो है वो क्या होगा, m क्या हो जाएगा, पिता है। क्या है, पिता है, किसका है, n का, n का। उसके बाद n और o में देखना है, तो n जो है वो बहन हो जाएगा किसका, o का। और o और p में जो है, o जो है भाई हो जाएगा किसका, p का। p अक्यू का जो है, तो क्या है, p जो है पत्नी है किसका, पति का। अरे q का मतलब q का, तो p हो जाएगा ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। रिलेशन देखना है तो m का q से, किससे देखना है, m का देखना है, लेकिन किससे देखना है, q से देखना है। तो ये हो जाएगा पत्नी का पिता, क्योंकि ये पत्नी है तो ये भी जो है ये पिता हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पत्नी का पिता, पत्नी का पिता यानी ससुर। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा, 8 के ए। 9वां प्रश्न है कि कुछ तारे जो है वो ग्रह है। ये अगर तारे हैं, कुछ तारे हैं जो क्या है, ग्रह है, ये हो जाएगा ग्रह है। और सभी तारे जो है वो क्या है, धूमकेतु है। सभी तारे जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे धूमकेतु। क्या है, धूमकेतु हो जाएंगे। कुछ धूमकेतु ग्रह है, बिल्कुल सही। कुछ ग्रह तारे हैं, बिल्कुल सही। 9 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण जो है वो करते हैं। चलिए, नॉर्वे, ओस्लो, ईरान के क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तेहरान। ये दोनों जो है राजधानी के बारे में कहा जा रहा है। बाहर निकलना, छोड़ना, आंसर हो जाएगा चयन या चुनना। आंसर डी हो जाएगा। चलिए, गणितीय चिन्ह स्टार की जगह पर रखना है, क्या हो जाएगा, कोई एक ऑप्शन रखकर देखिएगा जो सेटिस्फाइड हो जाए। अगर मान लिया कि हाँ ऑप्शन ए में रखते हैं तो 54 - 16 × 3 + 6 भाग 2 बराबर क्या है, 9। यानी इधर भी 9 होना चाहिए, इधर भी 9 अगर हो गया तो हमारा ये आंसर जो है ये सही हो जाएगा। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में DEOS बैठे और सभी का मुख दक्षिण की ओर है। यानी 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग इधर बैठे हुए DEOS है, और 4 लोग जो है इधर बैठे हुए, क्या है, इधर बैठे हुए हैं। ये है FARM बैठे हैं, उत्तर की ओर। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के जो है किसी एक व्यक्ति की ओर है। केवल DE के जो है बाईं ओर बैठा हुआ है। क्या है, केवल D जो है E के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पर हो जाएगा D हो जाएगा। केवल R जो है वो A के बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर बैठा हो जाएगा A हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है A और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। A और F के बीच जो है वो केवल एक व्यक्ति बैठे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो एक व्यक्ति M हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है D और O के बीच केवल एक व्यक्ति, D और O के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा S हो जाएगा। क्या है, S हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। E जो है R से है, नहीं गलत है। E M से है, ये सही है। E A से है, गलत है। E F से है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा C, 13 के जो होगा C हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, E से H गया है, ये +3 है। S से K गया है, ये भी +3 है। तो K से +3 अगर करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो N आ जाएगा। क्या है, N आ जाएगा। और N +3 जो होता है Q होता है। उसी तरह जो है H से J गया है, ये +2 हो जाएगा। J से L गया है, वो +2 हो गया है। L से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा N होगा। क्या है, N हो जाएगा। N एक ही में ऑप्शन आ रहा है C में, तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूचुअल को इस तरह लिखा जाता है, मार्केट को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मॉड्यूल को जो है वो कैसे लिखा जाएगा, हमें ये देखना है। यहाँ पर MUTUAL है, यहाँ लिखा हुआ है 12 12 12 0 21 13, इस तरह के कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो 0 भी लिखा हुआ है, 21 भी लिखा हुआ है, 13 भी लिखा हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं, और ये इस तरह है या 21 है, किस तरह है रेंज। M का जो मान होता है वो कितना होता है, 13 होता है। U का मान कितना होता है, तो U का मान जो होता है वो 21 होता है। क्या है, 21। T का 20 होता है, U का 21 होता है, A का 1 होता है, और L का जो मान होता है 12। अगर इसको ये को 12 कर देते हैं, A को इधर कर गया, U को ये 21, ये पूरा हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा, U के 21 हो जाएगा, और M का 13। इस तरह के जो है अरेंज किया हुआ है। यानी हमारा जो होगा 12 1 21 20 21 और
13, यानी वो तिरछे तिरछे किया गया है। बस हमें मॉड्यूल को कर देना है MODULE है। मान पहले लिख लेते हैं, सबका स्थानीय मान जो होगा वो कितना है, m का जो होता है 13, तो इधर से करते हैं 13, o का अथी क्या है मॉड्यूल, मॉड्यूल को कैसे लिखा जाएगा, m के 13 होगा, o का जो होता है कितना 15, तो ये 15 हो जाएगा। d का जो होता है 4 होता है, u का जो है कितना होगा 21 होगा, l का कितना मान होता है, तो ये 12 होता है, e का 5 होता है। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए आ जाएगा, क्या है ए होगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रहेगा, 4 से ये 13 गया है, तो ये कितना है 7 से 13 गया, तो 7 दूनी 14 में से 1 घटा देंगे, 7 गुना 2 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 13। चलिए इसको 145 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये लगभग जो है ये 4 गुना के बराबर है, कितना 4 गुना के बराबर नहीं 5 गुना के बराबर लगभग है। 145 गुना 5 करेंगे तो हमारा पचरे 25 है, यहाँ 21 है, यानी 4 इसमें घटाएंगे, 721 माइनस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, 721 गुना 6, अब माइनस जो है 5, यानी हमें बढ़ते हुए यहाँ पर 2 से गुना हो रहा है, यहाँ 3 से होगा, यहाँ 4 से होगा, यहाँ 5 से है, यानी जो अगला जो हमारा होगा 13 गुना 3 अब माइनस 2 होगा, यानी 39 माइनस 2 कितना हो गया 37। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। मैग्नीफाई का संबंध जो है एक्सपैंड से है, उसी प्रकार जो है कर्टेल का संबंध किससे है, सही आंसर हो जाएगा वो रेस्ट्रिक्ट से है, क्या है रेस्ट्रिक्ट से है। कर्टेल मतलब होता है संक्षिप्त करना और रेस्ट्रिक्ट मतलब भी संक्षिप्त करना। जी एफ का भाई है, ई के का पिता है, सी ए की पुत्री है, एफ ई की माता है, सी ई की बहन है, जी ए से किस प्रकार संबंध है ये हमें दिखाना है। तो जी जो है वो है क्या है, वो भाई है किसका एफ का, ई जो है के का पिता है, ई जो है वो के का पिता है, अगर मान लें कि ई जो है वो पिता है किसका के का, और सी जो है ए की पुत्री है, ए की पुत्री है, ए की जो है ये पुत्री है, कौन है वो है सी है, क्या है सी है। उसके बाद कह रहा है कि एफ ई का माता है, एफ जो है ई का माता है, तो ये हो जाएगा माता, क्या है माता हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी ई की बहन है, सी जो है ये बहन है, क्या है बहन है, तो ये जो हो जाएगा पति हो जाएगा, क्या है पति हो जाएगा, क्योंकि ये जो है महिला है ये पॉजिटिव है, सी जो है वो माइनस है। अब यहाँ पर निकालना है कि सी ई की बहन तो हो गया, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, जी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो है भाई है, पत्नी का भाई क्या होता है ये साला होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का, कुछ हुक जो है वो रंग है, अगर ये हुक है कुछ हुक है तो कुछ हुक जो है रंग है। उसके बाद कह रहा है कि सभी रंग जो है वो बोतल है, सभी रंग जो हो जाएगा वो बोतल है, क्या है बोतल है। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ बोतल जो है वो हुक है, बिल्कुल सही, सभी बोतल रंग है, सभी बोतल नहीं सभी रंग बोतल है, तो आंसर हो जाएगा ये गलत में, तो आंसर होगा बी, केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है। अब निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आइए बदल कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 140 भाग 2 और ये +4 गुना 56 माइनस 82, सोल्व कीजिएगा 212 आ जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी 6 लोग जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि डब्ल्यू यू के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, अगर डब्ल्यू यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू, टी डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे, टी जो है डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ हो जाएगा, और यू के दाएं से दूसरे स्थान पे जो था वो डब्ल्यू था। अब हो गया, यहाँ पर 3 लोग बैठ गए। उसके बाद एक्स टी के ठीक दाएं बैठा है, एक्स जो है टी के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, क्या है एक्स। अब दिया हुआ कुछ नहीं है, या तो भी यहाँ होगा एस होगा, या एस या बी होगा। प्रश्न में देखते एक्स के ठीक दाएं कौन बैठा है, एक्स के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो आंसर हमारा जो है वो यू हो जाएगा, डी होगा, क्या है डी होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है, निश्चित कूट भाषा वाला, जो कि आसान होता है, 22 के जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर देखना कि कितने स्वयंसेवी पर्यवेक्षक है, लेकिन वे ना तो दानदाता है और ना ही जो है वो फील्ड वर्कर है, ये देखना है। इससे आरेख से स्पष्ट है कि 0 स्वयंसेवी पर्यवेक्षक है, लेकिन वह ना तो दानदाता और ना ही फील्ड वर्कर है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा।
कथन है कि भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है, सही बात है। तर्क, भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ जो है वो रहते हैं, क्या है, रहते हैं। प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है। तो कथन सेकेंड जो है समर्थन नहीं करता है, जबकि एक कथन को समर्थन करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब उत्तर की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए हैं कुछ व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि ललित पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पे, अगर मान लिया कि यहाँ पे जो है वो ललित है, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथे स्थान पे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पूर्णिमा, क्या है, पूर्णिमा। बाएं ओर चौथे स्थान पे बैठा, ललित बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे है। बाएं सिरे से, इधर जो है वो बाएं होता है, तो बाएं सिरे से एक ये हुआ और एक जो है बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, तो एक दूसरा और यहाँ से ये तीसरा ललित हो जाएगा, यानी यहाँ ललित हो गया और यहाँ पूर्णिमा। उसके बाद कहा जा रहा है कि लीला दाएं सिरे से 11वें स्थान पे है। अब इधर से 11वें स्थान पे जोड़ना है लीला का, क्या है, लीला का है। लेकिन अभी ये रखते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। और ललित के ठीक बगल में है, ललित के ठीक बगल में है 11 स्थान पे और ललित के ठीक बगल में। तो ललित के बगल में किधर है, इधर है या इधर है, ये भी पता नहीं है। अच्छा, शीतल और लीला के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठल है। शीतल और नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाता है, अगर मान लिया कि हम कर देते हैं नीना का, क्या है, नीना का, शीतल और नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति है। अगर मान लिया कि नीना के यहाँ पर है तो 4 व्यक्ति, 2 3 4 व्यक्ति है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये शीतल को हो जाएगा, क्या है, शीतल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ललित के ठीक बगल में बैठे शीतल और लीला के मध्य केवल 4 व्यक्ति है। यहाँ पर जो है 4 व्यक्ति, अगर मान लिया कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर कौन सा है, वह लीला हो जाएगा, क्या है, लीला। लीला जो है यहाँ हो गए। अब उसके बाद कह रहा है कि मध्य केवल 4 व्यक्ति, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, 14 व्यक्ति बैठे हुए। नीचे दिए गए अंतरांकित प्रतीक श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। यदि उपरोक्त संख्या के सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरे व्यंजन और एंड के बीच आने वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर से जो है सभी श्रृंखला को जो है व्यंजन को क्या हटा देना है, सभी विषम संख्याओं को हटा देना है। सभी विषम संख्या, तो यहाँ पर कौन कौन हट जाएगा, एक तो हमारा जो है ये क्या हट जाएगा, 5 हट जाएगा। उसके बाद हट जाएगा हमारा 9 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा और ये 3 हट जाएगा। इतना हमारा सारा हट जाएगा। अब उसके बाद दाएं से तीसरे व्यंजन, दाएं से तीसरे व्यंजन, तो हमारा तीसरे व्यंजन कौन है, एक ये हो गया, 2 हो गया और ये तीसरे व्यंजन सी हो गया, क्या है, तीसरे व्यंजन क्या हो जाएगा, सी, ये हो जाएगा सी। तथा कह रहा है एंड के बीच आने वाला, एंड क्या है, यहाँ पर है एंड के बीच आने वाला संख्याओं, ये एंड है और इसके बीच जो संख्या आ रहा है वो कौन कौन आ रहा है, तो एक तो 8 आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है, एक आ रहा है 4 आ रहा है और कोई एक आ रहा है 8 6 4 आ रहा है। यहाँ पर 8 6 4 और कोई छुप रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 4, क्या है, 8 6 4। एक और आ रहा है जो ये है 2, क्या है, ये 2 भी आ रहा है, यानी 2 भी आ रहा है। तो 8 गुना 6 गुना 4 गुना 2 करेंगे, ये 384 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। अगला है कथन में इस तरह दिया हुआ है तो निष्कर्ष ई लेस देन ए होगा, ई लेस देन जो है ए होगा, ये संभावना है, क्या है, संभावना है। ए इक्वल टू ई जो होगा ये भी संभावना है। यहाँ जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 या 2 जो है वो पालन करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 मित्र है और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच की लंबाई केवल 4 अन्य मित्र से अधिक है। एच की लंबाई जो है वो कह रहा है कि एच की लंबाई केवल 4 अन्य मित्र से अधिक है, 4 अन्य मित्र से अधिक है, क्या है, अधिक है। उसके बाद कह रहा है ओ की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है, यानी ओ यहाँ पर हो जाएगा और टोटल 6 मित्र है। उसके बाद कह रहा है कि ओ की लंबाई केवल 1 मित्र से, बी की लंबाई यू से अधिक लेकिन जे से कम है, बी की लंबाई
यू से अधिक है लेकिन जे से जो है वो कम है। जे की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, जे की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, तो जे बी और इधर हो जाएगा यू हो जाएगा। क्या है? यू हो जाएगा। क्या है? जे से कम है, जे की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। यहाँ जो एक मित्र बच गए वो बच गए आई। सभी मित्रों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो यहाँ पर हो जाएगा यू का। 28 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, आई जे जे बी ओ यू सही है। 6 मित्र है, फिर वही ऐसा ही प्रश्न है, सभी की लंबाई अलग है। जी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, 1 2 3 4 5 और 6 लगाते हैं। कह रहा है कि जी जो है केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा जी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आई केवल एक दोस्त से छोटा है, आई जो है केवल एक दोस्त से छोटा है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। उसके बाद के जो है जी से छोटा है, के जो है जी से छोटा है लेकिन जे से लंबा है, यानी जो है यहाँ पर के होगा, यहाँ पर जे होगा। उसके बाद एच एल से छोटा है, एच जो है वो एल से छोटा है, तो एल इधर हो जाएगा, एच इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो जे। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अक्षर प्रतीक और कूट वाला प्रश्न है, एलोवीरा लिखा हुआ है। अब इसमें देखना है कि कौन सा शर्त जो है वो लागू हो रहा है। कह रहा है कि यदि कोई शब्द एक स्वर से शुरू होता है, ठीक है ये शुरू होता है, लेकिन एक व्यंजन के साथ जो है समाप्त होता है, नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यदि एक शब्द 2 से अधिक स्वर है, एक शब्द में 2 से अधिक स्वर है, तो पहले स्वर को 1 के रूप में, दूसरे स्वर को 2 के रूप में और आगे के स्वरों को इसी प्रकार जो है वो कूटबद्ध किया गया है। क्या है? किया गया है। यदि कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो ये नहीं होगा, यानी हमारा दूसरा शर्त लेना होगा। एक शब्द में 2 से अधिक तो है, पहले स्वर को 1 लेना है, यानी माने ए एल ओ ई बी ई आर ए, पहले को 1 लेना है और दूसरे को जो है वो 2 लेना है, तीसरे को जो है वो 3 लेना है, चौथे को ये करना है, ए को ये 5 लिखना है। ठीक है, उसके बाद कर आगे स्वर को इसी प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। बाकी हमारा बच गया एल। एल का क्या होता है? ये 4 होता है, ये 4 उतार जाइए। बी का 2 होता है तो 2 उतार दीजिए, और आर का जो होता है कितना है? 1 है, ये उतार दीजिए। अब क्या हमारा हो गया? 33 के आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 4 2 3 2 4 1 5 सी हो जाएगा। 1.22 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो ये हमारा जो हो जाएगा 1.2 के रेकरिंग है, यानी 12-1/9 यानी 11/9। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1300 तथा 4 वर्ष में 2100 हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है? 2100 माइनस 1300 कर देंगे तो ये 800 हो जाएगा। मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 1300 माइनस 800 बराबर 500। यहाँ से दर निकल जाएगा 800 गुना 100 अब बटा 500 मूलधन गुना 2 बराबर ये हो जाएगा 80%। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हमें ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है 7x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान 1 होगा और एक जो होगा कितना होगा? 3/7 होगा। क्या है? 3/7। आंसर क्या हो जाएगा? 33 के डी हो जाएगा। स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो 7 किलोमीटर पर घंटे है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटे, जबकि व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय घंटों की ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 52.8/7 माइनस 5 अब प्लस 52.8/7 प्लस 5, यही हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 26.4 प्लस 4.4 यानी 30.8 घंटे हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। विजय के पास 1224 है, उन्होंने इसे अपने पुत्रों अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18-19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई है। विजय ने प्रकाश को जो है कितनी धनराशि दी थी? अब माना कि विजय ने प्रकाश को दी गई राशि x है और अजय को दी गई कितना? तो 1224 माइनस x है। अब प्रश्न में x इंटू 1 प्लस 4/100 के 19 ये बराबर है 1224 माइनस x इंटू 1 प्लस 4/100 के पावर कितना है? 18। एक 18 साल का, एक 19 साल, ये बराबर है।
इसे और सिंपल करेंगे, x इंटू 1 प्लस 4 बटा 100, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1224 माइनस x हो जाएगा। ये कट गया ना, ये 18 हमारे, ये 19 बार है तो ये रह जाएगा, ये टर्म रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब इसे आगे करते हैं तो ये हो जाएगा x गुना 26/25 प्लस x बराबर 1224। एक कॉमन x बराबर हो जाएगा 1224 गुना 25, x बराबर कितना हो गया 1224 गुना 25 अब बटा एक कॉमन, काट पीट कीजिएगा 600, आंसर हो जाएगा C होगा, क्या है C हो जाएगा। चलिए 36 नंबर है कि एक धारा की चाल 9 किलोमीटर पर घंटे है, एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। माना स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल जो है वो है 9 किलोमीटर पर आवर, क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न से अनुकूल के अगर देखते हैं, क्या है अनुकूल के, 56/x प्लस 9 हो जाएगा। अब प्रतिकूल के देखेंगे तो 28/x माइनस 9 हो जाएगा, बराबर कितना है 7 घंटा में तय करती है। अब विकल्प से एक के मान कोई रख के देखेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी आए, तो ये 15 किलोमीटर, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे जो है 15 रखिएगा, मान हमारा जो आ जाएगा x बराबर 15 रखेंगे तो आ जाएगा, यानी 15 सही हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो गोले की जो है वो त्रिज्या बराबर r और नया गोले का त्रिज्या बराबर 3r, मूल गोले और नए गोले का आयतन हो 4/3 पाई आर क्यू अनुपात 4/3 पाई 3r के होल क्यू, यानी 1:27 हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 520 में एक वस्तु खरीदी और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सिंपल सा 520 गुना जो है 110 अब बटा 100 कर दीजिए, ये सुना से ये सुना और ये से इससे कट जाएगा, इसे गुना कीजिएगा, 52 गुना 11 572 हो जाएगा, क्या है 572, आंसर हमारा डी आ जाएगा। राजेश्वर एक कार्य को जो है 12 दिनों में जो है करते हैं, विक्रम जो है वो 6 दिनों में और टाइगर जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ ये करना है। इन तीनों के एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 60, इसकी क्षमता जो है आर के जो है 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब माना कार्य पूरा होने में लगा समय कितना है, x दिन है, क्या है x दिन मान लेते हैं। तो राजेश्वर क्या है 2 दिन किया था, 5 क्षमता से 2 हो गया, प्लस जो ये है 3 दिन पहले छोड़ दिया 10 के क्षमता से जो है वो है विक्रम, तो x माइनस जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, क्या है 10 से गुना करके x माइनस 3 कर दीजिए, प्लस जो है 4 के क्षमता से क्या है ये जो है 4 की क्षमता 15 तो 60, 4 के क्षमता से ये कितने दिन किया, तो ये x दिन किया और टोटल वर्क कितना हो गया, ये 60 हो गया। बस यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10x माइनस 30 प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या है 60 हो गया। यहाँ से हो गया 14x बराबर 80, x बराबर जो हो जाएगा 80/14, यानी ये हमारा हो गया 40/7, यानी 5.5/7 दिन हो जाएगा, आंसर हमारा 39 के बी हो जाएगा। एक किले में 15 जो है 150 पुरुष के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद जो है वो 25 पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा ये बताना है, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर जो है माना कि बचा हुआ भोजन x दिनों तक चलेगा, पहले 150 गुना ये हो जाएगा 85 माइनस 15 बराबर हो जाएगा कितना 150 माइनस 25 गुना x हो जाएगा, क्या है x हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 150 गुना 70 बराबर 125 गुना x बराबर जो हो जाएगा 150 गुना 70 बटा 125, ये हो जाएगा, काट पीट कीजिएगा 84 दिन, आंसर हमारा कितना होगा 84 दिन। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर किराने का सामान बेचने का दावा करता है और फिर भी 2.22/39% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह खाद्य स्थान वजन उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत जो है कितना हो गया 2.22/39% को लिख सकते हैं 1/39, 1 प्लस 1/39 बराबर जो हो जाएगा 40/39। अब इसमें जो है गुना 25 कर देंगे तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, तो इसमें भी 25 कर देते हैं, ये हो जाएगा 975 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम के लिए 975 ग्राम वजन का उपयोग करता है,
आंसर हो जाएगा ए। 41 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है 24 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में जो है वो पूरा करेंगे। तो 24 गुना 10 गुना 7 बराबर 21 गुना x कर लीजिए गुना 9 कर लीजिए, तो x यहाँ से निकल जाएगा। 24 गुना 10 गुना 7 बटा 21 गुना 9 क्या है, 8.8/9 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 3 वर्ष पहले एक पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 27 वर्ष थी। क्या है, 27 वर्ष थी। और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान में पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे का जो है आयु का योग कितना हो जाएगा, 27 + 3 गुना 3 बराबर कितना, 90 वर्ष। वर्तमान में पत्नी प्लस बच्चे की आयु 20 + 5 गुना 2 क्या है 2, कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो पति की आयु कितना हो गया, 90 - 50 घटा दीजिए 40 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। किसी वस्तु पर 12% और 18% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के लिए एकल समतुल्य मूल्य वृद्धि कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 12 + 18 प्लस जो है 12 गुना 18/100, ये हो जाएगा 30 + 2.16 32.16% हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। मंगलवार और शनिवार की बिक्री से केंद्र पर बने कोनों का कितना अंतर जो है वो डिग्री है। एक सप्ताह में कुल बिक्री कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 180 + 90 + 120 + 80 + 60 + 50 + 140 हो जाएगा 720। मंगलवार शनिवार के बिक्री का अंतर 140 - 120 बराबर हो गया 20। अब 20 जो है 720 गुना 360 डिग्री कर दीजिए, काट छाट के 10 डिग्री आ जाएगा, कितना 10 डिग्री। आंसर हमारा ए हो जाएगा। साइन 54 डिग्री cos 72 डिग्री को 0 डिग्री के 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री - 36 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा cos 90 डिग्री - 18 डिग्री, ये हो जाएगा cos 36 डिग्री, अब प्लस जो है साइन 18 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% पात्र जो है मतदाताओं ने अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले जो कुल वैध मतों का 90% थे। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। अब मानव मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, x है, और डाले गए में x का 75% यानी 0.75x। वैध मतों की संख्या 0.75x और गुना जो है वो 94, क्योंकि 6% जो है मत अवैध हो गया, 94/100 यानी 0.705x आ गया। अब करा 0.705x गुना 90 अब बटा 100 बराबर 90% कितना है 15,000, ये बराबर जो हो जाएगा 15,228 क्या है 228। x बराबर निकल जाएगा 15,228 गुना 100 अब बटा 0.705 गुना 90 कितना हो जाएगा, काट पीट कीजिएगा 24,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24,000। आंसर हमारा जो है बी होगा, क्या है बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है। इसमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो 5/9 को लिख सकते हैं 0.55 लिख सकते हैं। 3/79 को कितना लिख सकते हैं 0.037। 4/45 के कितना लिख सकते हैं, तो 14/45 है तो ये लिख सकते हैं 0.311। और 34/79 के जो है वो लिख सकते हैं 0.430। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन दिख रहा है, तो 5/9 दिख रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। भिन्नात्मक रूप इतना का सही व्यंजक क्या होगा, तो 46 46 46 46 ये लगातार है, यानी इसे लिख सकते हैं कितना, तो 6.46 पे क्या है रेकरिंग है, क्या है रेकरिंग है। इसे कितना लिख सकते हैं, तो 646 - 6/2 9 हो जाएगा बटा में, ये हो जाएगा 640/90 हो जाएगा, क्या है अति सॉरी कितना 640/99 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन ए 49 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक दिया हुआ है उसे सरल करना है, तो a - b के होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना, तो 4z² - 20z + 25y² + 25z² + 20z + 4y² - 25z², ये हो जाएगा 29y² + 4z²। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है सी। धनात्मक मान ज्ञात करना है। √9 का क्या हो जाएगा 3,
19 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, 21 4 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 41 माइनस 5 36, 36 का कितना हो जाएगा ये 6 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण की माप जो है वो क्या हो जाएगा, मान ले कि तीसरा कोण जो है वो x डिग्री है और x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी दो कोणों का योग कितना है x मान लिए हैं, ये भी x मान लिए हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस x 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तीसरे कोण का मान जो हो जाएगा 90, क्योंकि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तो एक 90 या एक 90। ऑप्शन से भी आप जल्दी कर सकते थे। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है और व्यासों का अनुपात 4:5 है, इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा शंकुओं के आयतन का अनुपात बराबर 1/3 पाई 4/2 के स्क्वायर इंटू 1 बटा 1/3 पाई 5/2 के स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। शुरू कीजिएगा, ये आ जाएगा 4/25/4 गुना 4 यानी 4/25। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। 54 नंबर है कि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु O पर है, यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान जो है वो क्या होगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या है ये O, और ये जो है दिया हुआ है कितना 110 डिग्री, तो कोण BOC बराबर जो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण BAC बटा 2, यानी 110 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण BAC बटा 2, यानी हो जाएगा कितना 20 डिग्री इंटू 2 बराबर कोण BAC 40 डिग्री। आंसर हमारा कितना हो गया डी हो गया। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तो उसका क्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना है 1200 का 90% कितना हो जाएगा 1080। माना कि क्रय मूल्य x है, x का 120% जो है वो दिया हुआ है 1080, इतना ही प्रश्न में करा था। x बराबर जो हो जाएगा 900, क्रय मूल्य बराबर जो हमारा हो जाएगा कितना 900, आंसर बी हो जाएगा, क्या है बी 55 के बी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है, पश्चिमी तटीय में, तो आंसर यहाँ पर सिंपल है मैंगलोर है, क्या है मैंगलोर। मैंगलोर अब मंगलुरु बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में जो है अरब सागर के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लौह अयस्क, ग्रेनाइट, कॉफी और काजू जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। पारादीपीय उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सभी बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है वह है मुंबई, कांडला, कोच्चि आदि। एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था। आंसर हो जाएगा नारायण गुरु ने, क्या है नारायण गुरु ने। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था, जिसे उनके शिष्य सहदारण अध्यापन ने नारा दिया मानव जाति के लिए कोई धर्म कोई जाति कोई ईश्वर नहीं कर दिया। नारायण गुरु केरल के एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक जो है वो नेता थे, क्या है नेता थे। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। छोटा नागपुर पठार जो है वो किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वो है दामोदर, क्या है दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य से होकर बहती है, जो इसे दो भागों में हजारीबाग का पठार और रांची के पठार में जो है विभाजित करती है। दामोदर नदी की कई भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन है, एक तो है बराकर, क्या है बराकर है, कोनार है, बोकारो है, हहारे है, क्या है हहारे है, जमुनिया है, क्या है जमुनिया है, खड़िया है और एक भेरा है। ये सब जो है दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, क्या है नदियां हैं। और डीएवी की स्थापना 1948 में किया गया था। यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात जो है अवस्थित है, क्या है अवस्थित है। अगला है बथुकंपा का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है, तो ये तेलंगाना से है, क्या है तेलंगाना से है। और यह उत्सव जो है फूलों का एक त्योहार है, इसे महिलाओं द्वारा दशहरा से पहले मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है। यह 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जिसकी शुरुआत इंगली पूला बथुकंपा के साथ होती है, इंगली पूला बथुकंपा के साथ होता है और इसकी समापन सदुला बथुकंपा के साथ होता है, जो दशहरा से 2 दिन पहले आता है, क्या आता है। बथुकंपा त्योहार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में जो है वो मनाया जाता है। बथुकंपा पृथ्वी और पानी के साथ मानव के अंतर्निहित संबंधों का जो है वो उत्सव है, क्या है उत्सव है। और बथुकंपा देवी माँ के सम्मान में मनाया जाने वाला ये उत्सव है, क्या है उत्सव है।
तेलंगाना के और भी प्रमुख त्यौहार है, जैसे बोनालू है, पिरला है, पिरला पंडुगा होता है और मेदाराव जतारा होता है। ये सब जो है वो तेलंगाना का है। भारत में एपेडा APEDA का संबंध निम्नलिखित में किससे है? और यह संबंध है कृषि से है। क्या है? कृषि से है। एपेडा का तात्पर्य है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपेडा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली जो है वो प्रमुख जो है वो संस्था है। क्या है? संस्था है। और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्या है? स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और यह संबंधित है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। क्या है? परिषद। राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए बनाया गया मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद जो है 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर मुख्यमंत्री की संस्तुति पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त जो है राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमेट। क्या है? कॉमेट। कॉमेट चोटी जो है 7756 मीटर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जो है चोटी है। यह जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। जास्कर का देखने में यह विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है, जिसके चपटे शिखर पर 2 चोटियां हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट नेपाल हिमाद्री या बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी का जो है वो स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंगा देवी, कॉमेट आदि बृहद हिमालय के महत्वपूर्ण जो है वो शिखर है। क्या है? शिखर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम द्वारा अनुमानित तत्व के बाद में किस तत्व ने प्रतिस्थापित किया है? और ये जो प्रतिस्थापित किया है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। क्या है? गैलियम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो गैलियम हो जाएगा। इन्होंने जो है एका उपसर्ग लगाया, और जो संस्कृत भाषा के शब्द इसका अर्थ एक होता है। क्या है? एक होता है। एका एल्युमिनियम का अर्थ होता है एल्युमिनियम के नीचे आने वाला पहला तत्व। मेंडलीव ने इसके गुणों और परमाणु भार, घनत्व और गलनांक का भी अनुमान लगाया था। बाद में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री पॉल एमिल लेकोक डी बोइस बॉर्डरन ने 1875 में गैलियम तत्व की खोज की, जिसके गुण धर्म मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्युमिनियम के गुणों से काफी जो है मिलते जुलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी होगा। 2 लेंस जिसकी क्षमता है 3.5 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर है, संपर्क में रखा गया है, संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो P बराबर जो होता है वो P1 प्लस P2 होता है, यानी प्लस 3.5D प्लस माइनस 2.5D, यानी हो जाएगा प्लस 1.0D हो जाएगा। तो हमारा तो पहले ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो P बराबर जो होता है 1/f होता है। तो F जो है वो क्या है? 1/1 हो जाएगा मीटर में, तो ये 1.0 मीटर में ही आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 64 के ए होगा। खाद्य श्रृंखला में DDT जैसे हानिकारक रसायनों की सांद्रता के बढ़ने को क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है जैव आवर्धन। क्या है? बायोमैग्निफिकेशन जो है कहा जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक क्रमिक पोषण स्तर में पर बढ़ते जाते हैं। DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। कौन सा धातु के अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो इसे तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा K का होता है, उसके बाद N का होता है, उसके बाद Ca का होता है, उसके बाद जो है वो Mg का होता है, उसके बाद Al का होता है, उसके बाद Zn का होता है। क्या है? Zn का होता है, उसके बाद जो है Fe का होता है, उसके बाद Pb का होता है, उसके बाद H का होता है, उसके बाद Cu का होता है, उसके बाद Hg का होता है, उसके बाद Ag का होता है, उसके बाद जो है Au का होता है। आंसर हमारा C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। एक 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 5 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिनों के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या हो जाएगा? तो कह रहा 6 घंटे उपयोग किया जाता है प्रतिदिन, यदि विद्युत ऊर्जा का दर 5 रुपये प्रति 30 दिन का, तो 6 घंटा गुना 30 गुना 100 वाट का कितना? 100 वाट का जो है, और उससे 1000 से भागा दे दीजिए, उतना यूनिट हो जाएगा, उससे 5 से गुना कर दीजिए। तो ये 2 1 3 0 से कट जाए, 6 18 18 5 90। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 90 रुपये। 67 के जो है वो ए हो जाएगा। कौन सा हार्मोन एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा एथिलीन। क्या है? एथिलीन। C2H4 एकमात्र पादप हार्मोन है जो समान तापमान पर गैसीय अवस्था में होता है। एथिलीन पौधे के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पकने वाले फलों, पुराने पत्तों और फूलों में संश्लेषित होता है। जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एक मीठी गंध वाला यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। क्या? एस्ट्रीकरण कहते हैं।
इस अभिक्रिया में बनने वाले यौगिक एस्टर यहाँ एथिल एथेनोएट की गंध मीठे फलों जैसी होती है। यदि एक नाइक्रोम तार की प्रतिरोधकता 110 × 10⁻⁸ ओम है, इसकी लंबाई 5.5 मीटर है, इसका प्रतिरोध 22 ओम है, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा ये बताना है। तो आर बराबर फार्मूला जो हमारा होता है वो ρl बाई ए होता है, यानी रो जो है वो कितना, और हमें निकालना क्या, अनुप्रस्थ काट ए बराबर जो हो जाएगा ρl बाई आर हो जाएगा, यानी 110 × 10⁻⁷ गुना 5.5 बटा 22 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा 2.75 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह इंद्र था। क्या है? इंद्र था। प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्यों के देवताओं को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया था, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता में। समानता घाटे को एक खाली स्थान कल्पना माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवाह। क्या है? प्रवाह को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं को नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोग को मूल्यह्रास जो है कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका। क्या है? उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका जो है कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित किया था। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया था और संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, लेकिन ये भाषा को जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्म जो है 29 अगस्त 1905 के प्रयागराज में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस की अगर बात करें तो वो मनाया जाता है 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में से? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो हेग में है। क्या है? हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन जो कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और न्यायाधीशों कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 9 वर्षों के लिए। क्या है? 9 वर्षों के लिए। AFID अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी, भारत करेगा। क्या है? भारत करेगा। 20 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC से एसोसिएट सदस्य के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया गया है? और ये शामिल किया गया तिमोर लेस्ते और जाम्बिया को। क्या है? जाम्बिया को जो है वो शामिल किया गया है। अगला है, एक पुष्प में निषेचन के पश्चात बीजांड और अंडाशय क्रमशः किसमें विकसित होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज और फल में। क्या है? बीज और फल में। अगला प्रश्न है, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट क्रमशः क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा अशुद्ध तांबा, शुद्ध तांबा और CuSO4 विलयन। ये ध्यान रखिएगा। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड जो होता है वो क्या होता है? ये होता है अशुद्ध तांबा। कैथोड जो होता है वो शुद्ध तांबा होता है। विद्युत अपघट होता है CuSO4 विलयन। क्या है? CuSO4 जो है वो विलयन होता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? और वो हो जाएगा लसिका। क्या है? लसिका। लसिका तंत्र की मुख्य भूमिकाएं जो होता है कि शरीर में तरल पदार्थ के स्तर का प्रबंधन करना, बैक्टीरिया पर प्रतिक्रिया करना, कैंसर कोशिकाओं से जो है वो निपटना। क्या है? निपटना। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोन्स। क्या है? पोन्स हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का भाग मेडुला यानी मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा रक्तदाब, लार आना तथा वमन जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को जो है वो नियंत्रित करता है। ये पोन्स नहीं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी। क्या है? मेडुला करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मस्तिष्क स्तंभ के सबसे निचले भाग का निर्माण करता है और यह शरीर के कई आवश्यक अनैच्छिक क्रियाओं के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिन्हें स्वायत्त क्रियाएं भी कहा जाता है। और मुख्य कार्य है हृदय गति, श्वसन, रक्तदाब का नियमन शामिल है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर होगा दुर्बल अम्लीय। क्या है? दुर्बल अम्लीय। समजातीय श्रेणी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो है वो सही है ये हमें बताना है। तो इसके सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र होता है। क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है
और इनके भौतिक गुणधर्मों के क्रमिक परिवर्तन होता है। सही आंसर हो जाएगा डी। एक द्विसंकर क्रॉस डी हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूपी जो है अनुपात क्या होता है। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 1:1:1:1 नहीं, ये होता है कितना, ये होता है 9:3:3:1 होता है। 84 का जो है वो सी होता है। क्या सी होगा। द्विसंकर क्रॉस एक ऐसा संस्करण है जिसमें दो अलग अलग लक्षणों के वंशागति का एक खास अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए मटर के पौधे के बीजों का आकार और रंग। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब प्रकाश की किरणें खाली स्थान से होकर गुजरती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक कोलाइडी विलयन। क्या है, कोलाइडी विलयन। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के जो है वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67A के तहत। वे भारत के जो है 14वें राष्ट्रपति थे। क्या है, 14वें उपराष्ट्रपति थे। 14वें जो है उप राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था 10 अगस्त, क्या है, 10 अगस्त 2027 तक था। क्या 2027 तक था। हाल ही में किस देश द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा अमेरिका को। क्या है, अमेरिका को। किस देश द्वारा जो है घोषित किया गया, तो अमेरिका द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है सेनेगल। क्या है, सेनेगल हो जाएगा। सेनेगल नोवा अफ्रीकी देश है जो WHO ने ट्रैकोमा मुक्त जो है वो घोषित किया। सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो वो डकार है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा गुजरात। क्या है, गुजरात। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2025 जीता है। आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को। क्या है, दक्षिण कोरिया को। ये बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर जो था वो क्या था, चांद था। 16 जुलाई 2025 को भारतीय सेना और DRDO द्वारा आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया। आंसर हमारा हो जाएगा लद्दाख में। अभिक्रिया MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2 में ऑक्सीकारक और अपचायक क्रमशः जो है वो क्या है, तो वो है MnO2 और HCl। हमारे शरीर में हार्मोन की क्रिया को किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा। क्या है, पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस जो है वो X बनती है, और जब बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर ध्वनि उत्पन्न करती है गैस X कौन सी गैस है। आंसर हो जाएगा H2 है। क्या है, H2 है। 2 मीटर लंबा एक तार जिसमें 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 1/2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबता रखा गया तार पर लगने वाला बल क्या होगा। यहाँ हो जाएगा तार के बल पर लगने वाला 1.5 न्यूटन। क्या है, 1.5 न्यूटन होगा। ये होगा, कैसे होगा, तो ये जो होगा F बराबर होगा ILB जो है साइन थीटा। तो ये हमारा जो विद्युत धारा I दिया हुआ है, तार की लंबाई L दिया हुआ है, B 0.5 टेस्ला दिया हुआ है, थीटा बराबर जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 2 गुना 0.5 गुना 1, ये हो जाएगा 3 गुना 0.5 यानी 1.5 न्यूटन। मानव में दोहरे परिसंचरण का क्या अर्थ है। आंसर हो जाएगा रक्त एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। कौन सा जोड़ा समजात अंगों का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। एक टोरॉइड, क्या है, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बी। इसके अंदर एक समान और बाहर लगभग 0 होता है। इनमें कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा बसा उत्तक। क्या है, बसा उत्तक। कॉलम ए कॉलम बी का सही मिलान कीजिए। एक तरफ विटामिन खनिज है, एक तरफ अभावजन्य रोग है। विटामिन ए की बात करें तो ये है रतौंधी, विटामिन सी की बात करें तो ये है स्कर्वी, आयरन की बात करें तो रक्तलापता है यानी एनीमिया, आयोडीन की कमी से घोघा यानी गॉइट्री रोग। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।